तरह देश के दुश्मनों को पस्त करेगा, ये समझने के लिए आपको इस मुहिम से जुड़ी अहम खबर बेहद गौर से देखनी चाहिए। भारतीय सेना ने ऐसी रेजिमेंट बनाने का फैसला किया है जिनके जवान सिर्फ और सिर्फ ड्रोन का ही इस्तेमाल करेंगे। भारतीय सेना ऐसे 20 रेजिमेंट तैयार करेगी। भारतीय सेना की एक टैक्टिकल रेजिमेंट में औसतन 1000 सैनिक होते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो मिशन शक्ति बाण के तहत 20,000 ऐसे सैनिक तैयार किए जाएंगे जिन्हें ड्रोन के जरिए हमला और सुरक्षा करने में महारत हासिल होगी। भारतीय सेना के पास फिलहाल 8 प्लाटून है। हर एक प्लाटून में तकरीबन 20 सैनिक हैं और पैदल सेना की कुल 380 बटालियंस के पास एक या एक से अधिक ज्यादा अश्विनी प्लाटून। ड्रोन की इसी पावर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए भारतीय सेना ने मिशन शक्ति बाण शुरू किया है, ताकि जिस तरह चीन ने अपनी रॉकेट फोर्स तैयार की, उसी तरह भारतीय सेना के पास भी ड्रोन से हमलों के लिए एक बड़ी फोर्स तैयार हो जाए। शक्ति बाण के साथ साथ भारतीय सेना एक और लक्ष्य की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस मिशन का नाम है दिव्यास्त्र। अब हम आपको इस दिव्यास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, दिव्यास्त्र प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना की आर्टिलरी यानी तोपखाने को ड्रोन से लैस किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत तोपखाने की हर यूनिट को निगरानी और हमला करने वाले ड्रोन से लैस किया जाएगा। निगरानी करने वाले ड्रोन से टारगेट को ढूंढकर उस पर गोले दागे जाएंगे और अगर लक्ष्य किसी ऐसी जगह है जहां तोप के गोले से प्रहार नहीं किया जा सकता, ऐसी सूरत में छोटे कामकाजी यानी सुसाइड ड्रोन के हमले उसके जरिए किए जाएंगे। इन जानकारियों को देखने के बाद आपके अंदर शायद सवाल उठ रहा हो कि आखिर भारतीय सेना बड़े पैमाने पर ड्रोन को अपने तरकश का तीर क्यों बना रही है। कहा जाता है युद्ध कला को सीखने के लिए जितना जरूरी युद्ध से जुड़ा साहित्य पढ़ना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी असल युद्ध को देखना और समझना। यही भारतीय सेना कर रही है। यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन ही वो हथियार हैं जिनके बलबूते पिछले 4 साल से यूक्रेन रूस जैसी सुपर पावर का मुकाबला कर रहा है। एक आंकलन के मुताबिक पिछले 4 साल के दौरान यूक्रेन ने ड्रोन्स बनाने और खरीदने पर तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इन ड्रोन से किए गए हमलों से यूक्रेन ने रूस को 1,80,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। यानी यूक्रेन की लागत से रूस का नुकसान तकरीबन 8 गुना ज्यादा है। इन छोटे ड्रोन्स के हमलों से यूक्रेन की वायुसेना के 34% बमवर्षक नष्ट या निष्क्रिय हो चुके हैं और तकरीबन 35,000 रूसी फौजी इन ड्रोन हमलों का शिकार हुए। ये आंकड़े बताते हैं कि ड्रोन न सिर्फ आर्थिक रूप से सस्ता हथियार है, बल्कि इसकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता किसी मिसाइल से कम नहीं। यूक्रेन के युद्ध से सबक लेते हुए भारतीय सेना अपनी ड्रोन क्षमताओं को आगे बढ़ाएगी। भारतीय सेना का प्लान है कि वर्ष 2027 तक सेना के बेड़े में 1 लाख से ज्यादा छोटे और बड़े ड्रोन शामिल किए